बच्चों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे प्रश्नावली 6.2। इसका पहला प्रश्न है कि निम्न आकृतियों में अज्ञात बाह्य कोण x का मान ज्ञात कीजिए। अब हमें x का मान ज्ञात करना है। ये पहला सवाल है इसका। ये चित्र है त्रिभुज का। अब हम इसको एक मान नाम दे दें a, b और c। ये c पॉइंट है और ये पॉइंट दे दें हम इसको d। ठीक है। अब इसमें ये अंतःकोण है 2 और ये भी 3। 50 डिग्री का है। बी कोण 70 डिग्री का है। ये बाह्य कोण x दिया हुआ है। ये बाह्य कोण क्यों कहा हमने इसको? क्योंकि ये त्रिभुज के बाहर बना है। त्रिभुज के बाहर बना है इसलिए बाह्य कोण है। अब हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने त्रिभुज के गुण, उसमें हमने इन सारे नियमों की चर्चा की थी, उसमें समझाया था। आप उसको भी देख सकते हैं। जिसके सूत्र लगता है कि त्रिभुज के बाह्य कोण का माप सम्मुख भुजा पर बने दोनों अंतःकोणों के मापों के योग के बराबर होता है। अब ये बाह्य कोण है, इसके सम्मुख भुजा कौन सी है? ये, यानी जिस शीर्ष पर बाह्य कोण बना है उसके सामने वाली भुजा कौन सी है? ए बी सामने वाली भुजा है ये। तो इस पर दो कोण बने हैं 50 डिग्री और 70 डिग्री। तो इसका मान इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे? इन दोनों कोणों को जोड़ देंगे। ठीक है। तो कैसे करेंगे? यहां लिखेंगे हम x बराबर, यानी इसका मान किसके बराबर होगा? इन दोनों कोणों के माप के बराबर। तो x बराबर 50 डिग्री प्लस 70 डिग्री। तो x बराबर कितना आया? 50 और 70, 0 में 0 जोड़ेंगे 0, 5 और 7 12। तो x का मान आया 120 डिग्री। तो जो x का मान है ये 120 डिग्री आया। अब देखो, ये भी बताया था कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 होता है। तो ये 70, ये 50, अब ये हो गया 120। अब यदि हमें 20 इस कोण का मान भी निकालना हो, यानी कि C अंतःकोण का मान भी निकालना हो, तो हम क्या करेंगे? 180 में से इन दोनों के योग को घटा देंगे। इन दोनों का योग कितना हुआ? 120। 180 तीनों कोणों का योग होता है। तो 180 में से हम 120 को घटाएंगे तो ये कितना बचेगा? कितना बचेगा? 60 डिग्री का बचेगा। 60 डिग्री का बचेगा। अब देखो, इन तीनों कोणों का योग कितना हो गया? 180 हो गया। अभी देखो, अब एक समझने की बात और है कि ऐसी किसी सरल रेखा पर जो कोण बनता है, किस पर? सरल रेखा पर जो कोण बनता है, ये कोण कितने डिग्री का होता है? पूरा 180 डिग्री का होता है। 180 डिग्री का होता है। तो 180 डिग्री का है। ये कोण 120 डिग्री का आ गया, एक्स कोण ये हमारे पास आ गया 120 डिग्री, और ये हो गया 60 का। तो इन दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो गया? 180। तो इस सरल कोण का मान भी 180 आया। ठीक है। तो अब इस तरह से आप इन सवाल को करेंगे। ये नियम हमने यहाँ जो गुण है त्रिभुज का, ये हमने एक बार लिख दिया है। अब जो आगे के जो और सवाल हैं 2 से लेकर के 6 तक, उनमें आपको इसे बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो आप क्या करेंगे? जैसे हम दूसरा सवाल करेंगे। अब दूसरा सवाल करेंगे, दूसरे में भी चित्र दिया हुआ है। इसमें नीचे की तरफ है, ये चित्र है इसका। ये देखिए, ये चित्र बना हुआ है। ये त्रिभुज का चित्र है। इसमें दो अंतःकोण दिए हुए हैं 65 डिग्री और 45 डिग्री। अब ये कोण इसमें दिया नहीं हुआ है, ये बाह्य कोण है x। तो हमें इस x का मान निकालना है। तो नियम वही लगेगा, उसी गुणधर्म वाला। इन त्रिभुज के बाह्य कोण का मान उसकी सम्मुख भुजा पर बने दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। अब इसकी सम्मुख भुजा कौन सी है? ये है। तो इन दोनों कोणों का योग कितना होगा? 65 और 45 को हम जोड़ देंगे। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर कि x बराबर, x का मान किसके बराबर होगा? 45 और 65। 45 डिग्री प्लस 65 डिग्री, दोनों को जोड़ देंगे। तो x बराबर 5 और 5 10, 6 और 5 6 और 4 10, 10 और 1 हासिल का 11। तो इस x का मान कितना आया? 110 डिग्री आया। अब हमने आपको बताया था पिछले वाले सवाल में भी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है। अब ये 110 डिग्री का है, तो मैंने आपको ये भी बताया था कि ये एक सरल रेखा बन जाती है, और सरल रेखा पर जो बना हुआ कोण है पूरा, वो कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का होता है। तो आप इसको भी निकाल सकते हैं। जब ये 110 डिग्री का है तो यहाँ 180 में से 110 घटा देंगे तो कितना आया? ये 70 डिग्री आया।
इन दोनों का योग कितना है 110 डिग्री। 110 डिग्री और 70 डिग्री को जोड़ देंगे तो कितना आया 180 डिग्री। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग भी 180 डिग्री हो गया। बस छोटा सा सवाल है, बहुत आसान सवाल है। बस आपको नियम याद रखना है कि त्रिभुज के बाह्य कोण का मान उसकी सम्मुख भुजा पर बने दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। ठीक है, अब आते हैं हम तीसरे सवाल पर। अब तीसरा सवाल क्या कहता है? प्यारे बच्चों, सवाल आपको समझ में आ रहे होंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना। ठीक है, हम अब अगले सवाल पर चलते हैं। अब इस चित्र में देखिए आप, इसमें एक कोण 30 डिग्री का है और एक कोण 40 डिग्री का है। बाह्य कोण x है। अब इस x के सम्मुख भुजा कौन सी है? ये भुजा है। इस भुजा पर दोनों कोण ये बने हुए हैं, तो हम क्या करेंगे? वही हमारा फॉर्मूला लगेगा, है ना। तो उस फॉर्मूले की क्या करेंगे हम? x बराबर क्या करेंगे? 30 प्लस 40, 30 प्लस 40। तो x बराबर 30 और 40 कितने हो गए? 0 का 0, 3 और 4 7, 70 डिग्री। कितना हो गया है? 70 डिग्री। तो x का मान कितना आया? 70 डिग्री उत्तर आया हमारा। बहुत आसान सवाल है, आप इनको प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे। अब जो अगले और सवाल हैं 3, वो ठीक इसी तरह से ही हैं। आप उनको अपने आप प्रैक्टिस करके देखना। यदि उत्तर आपको नहीं आ पाता है, नहीं समझ में आता है, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताना। हम आपको फिर उसका भी उत्तर बता देंगे, उसको कैसे करना, सॉल्यूशन बता देंगे आपको। ठीक है, अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 2 पर। दूसरा प्रश्न है, निम्न आकृतियों में अज्ञात अंतःकोण x का मान ज्ञात कीजिए। उसमें भी हमें x का मान ज्ञात करना है, लेकिन कौन से करना है? हमें अंतःकोण का करना है। पहले हमने कौन सा किया था? बाह्य कोण का किया था, लेकिन अब हमें अंतःकोण का करना है। तो देखिए, यहाँ ये कोण x है, इसको हमें पता करना है। इसी भुजा पर एक कोण और बना हुआ है, ये 50 डिग्री का है। बाह्य कोण है 115 डिग्री का। अब हमें वहां पर हमारे पास क्या था कि दोनों अंतःकोण दिए थे, हमने उनको जोड़ दिया तो बाह्य कोण आ गया। अब हमें क्या करना है? हमें एक अंतःकोण निकालना है। तो क्या करेंगे? हम बाह्य कोण में से एक अंतःकोण को घटा देंगे, दूसरा अंतःकोण आ जाएगा। तो इसका सूत्र क्या बनेगा? इसका सूत्र बनेगा कि सम्मुख अंतःकोणों का योग बराबर बाह्य कोण। ये आपने पढ़ ही लिया है पहले भी। ठीक है, सम्मुख अंतःकोणों का योग बराबर बाह्य कोण। अब क्या करेंगे? सम्मुख अंतःकोण कौन कौन से हैं? x और 50। अब इनका योग कर देंगे तो x प्लस 50 बराबर 115 डिग्री। बाह्य कोण 115 डिग्री का है, तो x इधर ले लेंगे। अब यहां बराबर 115 डिग्री। अब इस 50 को हम कहां ले जाएंगे? प्लस का है, इधर पहुंच जाएगा। अब इधर जाएगा तो क्या करेंगे? ये प्लस का है तो ये माइनस हो जाएगा, और यदि यहां पर माइनस होता तो वो प्लस का हो जाता। इसको बोलते हैं पक्षांतरण। क्या बोलते हैं हम इसको? पक्षांतरण करने पर। इन पक्षों का हमने अंतरण कर लिया, बदल दिया, पक्षांतरण करने पर। ठीक है, अब x बराबर हमारे पास क्या आ गया? 115 डिग्री माइनस 50 डिग्री। तो 115 में से 50 घटा देंगे, तो 5 में से 0 गया तो 5। अब 1 में से 5 जाएगा नहीं, तो क्या करेंगे? इधर से हासिल ले लेंगे। कितने हो गए? यहाँ पर 11 हो गए। 11 में से 5 गए तो 6। अब एक तो यहाँ से हमने हासिल ले लिया, तो यहाँ क्या बचा? 0, कुछ नहीं बचा। तो हमारे पास x का मान कितना आया? 65 डिग्री। तो x बराबर 65 डिग्री। तो यहाँ जो अंतःकोण आएगा ये कितने का हो जाएगा? 65 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, ये 65 डिग्री का, ये 50 डिग्री का। अब बाह्य कोण 115 डिग्री का। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 115 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप इसके दूसरे सवालों को भी कर लेंगे। अब ये दूसरे सवाल का चित्र है। दूसरे सवाल का जो है त्रिभुज दिया हुआ है, ये इसमें 70 डिग्री का है। एक अंतःकोण x है, इसका हमें मान पता करना है। बाह्य कोण कितना है? 100 डिग्री का है। तो सूत्र हमारा वही लगेगा कि बाह्य कोणों का योग सम्मुख अंतःकोणों का योग बराबर बाह्य कोण। तो इसको हम लिख लेंगे यहां, सम्मुख अंतःकोणों का योग, सम्मुख अंतःकोणों का योग बराबर बाह्य कोण, बराबर बाह्य कोण। लिख लिया हमने। अब सम्मुख अंतःकोण कौन कौन से हैं? x और 70। तो हम यहां लिख देंगे x प्लस 70, दोनों को योग कर दिया हमने। बराबर किसके बराबर है? ये 100 डिग्री के बराबर। बाह्य कोण कितने का? हमारा 100 डिग्री का है। तो x को हम यहीं रख लेंगे, पक्षांतरण कर देंगे। क्या कर देंगे? पक्षांतरण। आप यहां लिख देना पक्षांतरण। क्या लिख देंगे? पक्षांतरण। x बराबर 100 यहीं आ जाएगा बराबर के बाद में। अब
इस 70 प्लस का है, इसको हम इधर ले जाएंगे तो प्लस का 70 किसका हो जाएगा, माइनस का 70 हो जाएगा। अब x बराबर 100 में से 70 घटा दीजिए, 0 में से 0 गया तो 0, 0 में से 7 जाएगा नहीं तो इधर से हम एक हाथ से ले लेंगे, यहाँ कितना हो जाएगा 10। अब 10 में से 7 घटाएंगे कितने बचेंगे 3। अब एक की जगह क्या बचा 0, तो यहाँ कितना आ गया x बराबर 30 डिग्री आ गया। तो हमारा जो x का मान आएगा ये 30 डिग्री आएगा। ठीक है, अब 30 और 70 कितने हो गए 100। अब बाह्य मान बराबर होता है इन दोनों के योग के बराबर, तो यहाँ बाह्य मान भी कितना है, बाह्य कोण भी कितना है 100 डिग्री है। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर सही आ गया। आप इसी तरह से दूसरे प्रश्नों को भी हल करें। ठीक है, कोई समस्या नहीं है, सवाल बहुत आसान है। बस आपको ये एक सूत्र ही याद रखना है कि सम्मुख अंतः कोणों का योग बराबर बाह्य कोण, अंतः कोणों को जोड़ देंगे बराबर में बाह्य कोण लिख देंगे। ठीक है, इस तरह से। देखिए अब ये तीसरा सवाल है। तीसरे में क्या दे रखा है, बाह्य कोण 125 डिग्री का है, अंतः कोण 1 दे रखा है, 80 x दे रखा है ना, x का मान हमें ज्ञात करना ही है। अब इसमें कोई दूसरा कोण दिया हुआ नहीं है, जबकि बाह्य कोण का मान क्या होता है कि उसके सम्मुख भुजा पर बने दोनों कोणों के माप का योग होता है। अब यहाँ x है, अब x को हम किसके साथ जोड़ेंगे। अब ये देखो ये क्या है, ये 90 डिग्री का चिन्ह होता है। यदि आपको ऐसे चिन्ह मिले तो इसका मतलब है कि ये कोण कितना है 90 डिग्री का है। बिल्कुल सीधी रेखा होती है ऊपर से नीचे। ठीक है, तो ये कोण कितने को मान लिया हमने 90 डिग्री का। तो फिर सूत्र वही लगेगा, सम्मुख कोणों का योग बराबर बाह्य कोण। तो आप उसी सूत्र को फिर से लिख लेंगे और फिर क्या करेंगे, x प्लस 90, हमने दोनों अंतः कोणों का योग कर दिया, बराबर किसके बराबर होगा, ये बाह्य कोण के बराबर होगा। बाह्य कोण कितना है 125 डिग्री है, तो यहाँ x रखेंगे, बराबर लगा देंगे, 125 यहाँ पर है ही, फिर माइनस प्लस का चिन्ह यहाँ माइनस का हो जाएगा, पक्षांतरण करने पर इधर 90 लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे आप पक्षांतरण। ठीक है, इसको लिखना ना भूलें, पक्षांतरण लिख देंगे। अब 125 में से आप 90 डिग्री घटा दीजिए, कितना बनेगा, 5 में से 0 गया तो 5, 2 में से 9 माइनस नहीं होगा, घटेगा नहीं, तो क्या करेंगे यहाँ से हासिल ले लेंगे, यहाँ कितना बन जाएगा 12, 12 में से 9 गए तो 3। अब 1 की जगह क्या बचा 0, क्योंकि हमने यहाँ से हासिल ले ली थी। तो हमारा x का मान कितना आ गया 35 डिग्री। ठीक है, तो x का मान कितना है 35 डिग्री। 35 और 90 कितने हो गए 125। अब बाह्य मान का कितना होता है, बाह्य कोण का मान कितना होता है, दोनों सम्मुख कोणों का योग। तो यहाँ 125 डिग्री हो जाएगा इन दोनों का भी, और इसका भी 125 डिग्री हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा उत्तर 35 डिग्री आ गया। ये हमारा चौथा सवाल है। बाह्य कोण 120 डिग्री का है, दोनों अंतः कोण यह है, एक 60 डिग्री का है और एक x है। x का मान हमें पता करना है, तो उसी सूत्र से पता करेंगे। हम दोनों क्या करेंगे, दोनों अंतः कोणों का योग करेंगे, x प्लस 60 डिग्री। अब इसके बराबर में क्या लिखेंगे, बाह्य कोण लिखेंगे। बाह्य कोण कितना है 120 डिग्री, 120 डिग्री हो गया। अब x यहाँ रखेंगे, बराबर लगा देंगे, 120 को ले लेंगे और प्लस इधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 60 आ जाएगा। ठीक है, पक्षांतरण कर लेंगे, वो मैंने पहले आपको बता ही दिया है, क्योंकि पक्षों को हम बदलेंगे। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 120 में से 60 घटा दीजिए, 0 में से 0 गया तो 0, यहाँ 2 में से 6 जाएगा नहीं, तो यहाँ से हासिल ले लेंगे, 12 हो जाएगा। 12 में से 6 माइनस करेंगे तो 6, कितना हो गया 60 डिग्री। तो x का मान 60 डिग्री, x का मान 60 डिग्री, 60 और 60 120, दोनों का योग कितना हो जाएगा 120। इस तरह से आप इस सवाल को हल कर लें। पांचवा सवाल देखिए। पांचवा सवाल देखिए, ये बाह्य कोण 80 डिग्री का है, इसके सम्मुख भुजा पर दोनों जो कोण हैं वो एक 30 डिग्री का है और एक x है। x का मान हमें पता करना है। तरीका वही रहेगा, हम क्या करेंगे, दोनों अंतः कोणों का योग, सम्मुख दोनों अंतः कोणों का योग, तो x प्लस 30 बराबर बाह्य कोण कितना है, बाह्य कोण 80 डिग्री। तो यहाँ लेंगे हम x, पक्षांतरण कर देंगे, क्या कर देंगे, पक्षांतरण कर देंगे, बराबर ये 80 यहाँ आ गया, प्लस किस में बदल जाएगा, इधर जाके माइनस में, इधर 30 आ जाएगा। तो 30, 80 में से 30 को घटा देंगे, 0 में से 0 गया तो 0, 8 में से 3 गया तो 5, तो हमारे पास x का मान कितना आ गया 50 डिग्री कोण आ गया। तो यहाँ x का मान कितना 50, 50 और 30 80, और दोनों कोणों का योग 80 हुआ, तो 80 किसके बराबर होगा, बाह्य कोण के बराबर। बाह्य कोण कितना है 80, तो हमारा उत्तर बिल्कुल सही है। अब आते हैं हम छठे प्रश्न पर। छठा सवाल, ये हमारा त्रिभुज का चित्र है, इसमें बाह्य कोण 75 डिग्री है,
एक कोण जो है अंतःकोण वो 35 डिग्री है, एक अंतःकोण x है, x का मान हमें पता करना है तो सूत्र वही लगेगा, दोनों अंतःकोणों का योग बराबर बाह्य कोण। तो अंतःकोण कितना कितना है x, प्लस में क्या कर देंगे 35 डिग्री, बराबर में बाह्य कोण कितना है 75 डिग्री, लिख दिया। अब x का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे, हम पक्षांतरण करेंगे, 75 डिग्री प्लस इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का, 35 को यहाँ लिख देंगे, 75 में से अब 35 को माइनस कर देंगे, क्या निकलाएगा हमारे पास x का मान, 5 में से 5 गए तो 0, 7 में से 3 गए तो 4, कितना है x का मान 40 डिग्री, x का मान 40 डिग्री। ठीक है, ये हमारा उत्तर आ गया।